आज के समय पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, उस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध कुप्रचार भी किए जा रहे हैं। हम विशुद्ध सनातन धर्म पर आधारित राम राज्य की व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमें लोकतंत्र में धर्मनिष्ठ राजकर्ता चाहिए तथा उसे भी राजकार्य करने के लिए धर्म उपयोगी मार्गदर्शन करने की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि वर्तमान में उदय स्टालिन जैसे राजनेता सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करके उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। मंदिर मुक्ति अभियान हिंदू राष्ट्र की नींव है, अतः हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है एवं हम इसे अवश्य प्राप्त करेंगे। इस अधिवेशन का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति एवं बल देना है। प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी लोचन महाराज मिश्रा जी ने कहा, पूरा विश्व ही हिंदू है। हिंदू कभी असंवैधानिक कार्य नहीं करता। घर घर के लोग बच्चों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे। संतों के द्वारा यह उद्देश्य बहुप्रबल होना चाहिए। सभी में दिव्य शक्ति ढूंढे, अंदर जो दिव्य शक्ति है उसे ढूंढे, उसकी चर्चा करे तथा पूरे विश्व में यही सभ्यता एवं संस्कृति फैलाए। हिंदू राष्ट्र का यही दृष्टिकोण है। पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र की भूमिका अपनाकर सनातनी बन रहा है। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी बंगाल के स्वामी निर्गुणानंद पुरी जी ने ऐसा बताया। अधिवेशन का आरंभ शंखनाद एवं स्वामी राधाकांतानंद महाराज जी, स्वामी निर्गुणानंद पुरी जी, डॉक्टर नील माधव दास जी, सनातन संस्था के संत पूज्य प्रदीप खेमका जी, दामोदर प्रभु जी एवं लोचन महाराज मिश्रा जी के कर्म कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत वेद मंत्रों का पठन हुआ। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित शक्ति मंदिर के परिसर में मौजूद हैं, जहां पे हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा 2 दिवसीय हिंदू महाअधिवेशन चल रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि आज सनातन धर्म पे जिस प्रकार से लव जिहाद, जमीन जिहाद, साइबर जिहाद के द्वारा कट्टरपंथियों का आक्रमण हो रहा है, एक तरफ क्रिश्चियन लोग का आक्रमण हो रहा है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से लग रहा है कि जैसे बादल मेरुगिरी पर वर्षा की बौछार कर रहा हो। बिल्कुल इस प्रकार से हिंदू यानी सनातन धर्म पे आघात हो रहे हैं, जिसे बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि सनातन धर्म ही वो एक धर्म है जो एक बनावटी धर्म नहीं है, जो सदा से था और अंत तक रहेगा। फिर भी अलग अलग पंथी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस धर्म पे समय समय पर तरह तरह के आघात करते रहे हैं। और तो और यहाँ तक कि हमारे संविधान निर्माताओं ने और हमारे देश के नेताओं ने भी भले ही मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग से बना दिया, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बना दिया, लेकिन हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को ही संविधान का नियम को पालन करना है और हमेशा कुचला जाना है। तो ऐसे में ये 2 दिवसीय अधिवेशन कितना फलीभूत होने वाला है और इसके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हम बात करेंगे शंभू कुमार जी से। शंभू कुमार जी, बताइए कि इस अधिवेशन में क्या क्या होना है और इसके द्वारा किस प्रकार से सनातन धर्म को बचाया जा सकेगा। क्या ये अधिवेशन पूरे देश भर में चल रहा है या फिर यहीं तक सीमित है? सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो श्रोता है सबको बताना चाहूँगा कि हिंदू जन जागृति समिति जो है वो पिछले 10 वर्षों से 2012 से ही इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन कर रही है। गोवा में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है और उसी की कड़ी में हमने ये जोन स्तर पर मतलब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दिल्ली, ये अलग अलग जोन है। उसी प्रकार से ये हमारा जो झारखंड, बंगाल और बिहार का जोन है, इसका ये अधिवेशन हो रहा है, जिसमें 50 से भी ज़्यादा संगठनों के 100 से भी अधिक प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सहभागी हुए, जिसमें कुछ हिंदू संगठन हैं, कुछ अधिवक्ता है, कुछ पत्रकार है, संपादक है, जो यहाँ पे मंथन करके हिंदू धर्म के ऊपर जो अलग अलग आघात हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जैसे जिहाद है, धर्मांतरण है, गो हत्या है, अगर देखेंगे तो एक हलाल जिहाद का एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। तो ऐसे सभी आघातों का कैसे हम खंडन करें, हिंदू समाज में उसकी कैसे जागृति करें और सभी हिंदू संगठन एक मंच पे आए, इसके लिए ये प्रयास हमने किए और ईश्वर की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से इस अधिवेशन में भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। ये धनबाद का 3रा संस्करण है, 3रे वर्ष हम ये अधिवेशन ले रहे हैं और बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पे झारखंड, बंगाल के
अधिक से अधिक संगठन इसमें सहभागी होकर अपना योगदान जो है हिंदू राष्ट्र के लिए देने के लिए सक्रिय हुए। अभी हाल के दिनों में एक समाचार आया है, एक न्यूज़ बहुत अच्छा है, मतलब कि सनातन धर्म के लिए यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी ने हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या डिमांड करेंगे दूसरे राज्यों से? तो ये इसी का प्रभाव है कि आज समाज में बहुत बड़ी मात्रा में जागृति हुई है और जो हम प्रयास कर रहे थे कि प्रशासन भी इसके ऊपर पाबंदी लगाए, तो हम योगी आदित्यनाथ जी का विशेष अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने हमारी बात सुनते हुए या समाज की बातों को सुनते हुए आज उत्तर प्रदेश में हलाल के जो वस्तुएं हलाल सर्टिफिकेशन है उसकी बिक्री, उसका स्टॉक करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, सबके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और अभी ये भी ध्यान में आया है कि वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो एक प्रकार से कोई भी उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसको जब जांचने के लिए उसके सर्टिफिकेट मांगे गए तो उनके पास कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है। तो एक तरीके से लोगों को फंसा कर पैसे ऐंठने का जो काम चल रहा था और आतंकवादी गतिविधियों में ये जो पैसा यूज़ हो रहा था, तो योगी सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। तो हम चाहेंगे कि पूरे भारत में ही इसी प्रकार से ये हलाल जो अर्थव्यवस्था है उसको रोकने के लिए हलाल उत्पादों के ऊपर बंदी लानी चाहिए। बोलना ये जा रहा था कि भाई जब तक इसमें राजनीतिक समर्थन नहीं मिलेगा, जैसे कि अगर आज यूपी में आदित्य योगीनाथ जी ने इस पर अगर बैन किया है तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये सहयोग रहा है। क्या मतलब कि दूसरे राज्यों में ये अपेक्षा की जा सकती है? अगर बंगाल की बात करें, जैसे बंगाल भी आपके मतलब कि प्रभारी हैं आप, तो बंगाल में ममता बनर्जी क्या इसको बैन करेंगी? झारखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है जो कि कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। यहाँ पर क्या ये बैन हो पाएगा? तो क्या इसके लिए मतलब कि संपूर्ण भारत में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए? देखिए, ये राजनीतिक स्तर पर कम से कम हम बीजेपी की जहाँ पर भी सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार में भी तो बीजेपी है, तो हम कहेंगे कि केंद्र सरकार से इसके ऊपर पाबंदी लानी चाहिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमी है, ये जो व्यवस्था है, ये भारत के विरोध में चल रहा षड्यंत्र है। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, तो ये एक एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी चल रही है। ये जो पैसे यूज़ हो रहे थे जमायत उलेमा हिंद को, ये पैसे मिल रहे सर्टिफिकेशन के, और आज जमायत उलेमा हिंद जो है वो भारत में 700 से भी ज़्यादा टेररिस्ट के केसेस लड़ रहा है। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है। तो उसके लिए ये भारत सरकार ने इसका संज्ञान लेकर इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने पूछा, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ से हम हिंदुओं को यहाँ पे आह्वान करना चाहेंगे कि हिंदू क्यों हलाल खाते हैं। अगर जिनको हलाल खाना है तो उसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ कहना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को धोखे से खाना हलाल खिलाया जा रहा है। जैसे कि आज यहाँ पे धनबाद में हम देखेंगे तो KFC है, बर्गर की इंडिया है, तो वो धोखे से हिंदुओं को हलाल के प्रोडक्ट खिला रही है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है, और इसको जितना हम उजागर करेंगे, सरकार के ऊपर भी दबाव आएगा, और ऑटोमेटिकली ये जो भारत के विरोध में चल रही अर्थव्यवस्था है, इस पर रोक लग सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जागो हिंदू जागो, क्योंकि जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक हलाल के प्रोडक्ट बिकने बंद नहीं होंगे बाज़ार में, और हलाल के प्रोडक्ट जब तक बिकेंगे तब तक वो सारी फंडिंग देश विरोधी गतिविधियों में जाएगा, जिससे कि हमारे देश पर ही आघात होगा, इसकी रक्षा पर आघात होगी और इसकी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। गजवे हिंद का मकसद भी कामयाब हो सकता है। सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।